दोस्तों, एप्पल कंपनी जो कि आज दुनिया की सबसे कामयाब कंपनियों में से एक है, जिसकी वैल्यूएशन इस वक्त $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। आज हम बात करेंगे एप्पल कंपनी के हेडक्वार्टर की, जिसे एप्पल कैंपस 2 के नाम से जाना जाता है। एप्पल कंपनी अप्रैल 1976 को बनाई गई थी। 2006 में एप्पल कंपनी के फाउंडर यानी कि स्टीव जॉब्स ने जब देखा कि उनकी कंपनी अब काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और दुनिया के सबसे कामयाब कंपनीज में आ चुकी है, इसी के साथ एम्प्लॉयज की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 2006 में एप्पल कंपनी की एम्प्लॉयज 100 मुख्तलिफ ऑफिस में काम करते थे। ये सब कुछ देखने के बाद स्टीव जॉब्स ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ऑफिस बनाया जाए जहां इन सारे 100 ऑफिस के एम्प्लॉयज एक साथ एक बिल्डिंग में रह के काम कर सके और उस बिल्डिंग को हेडक्वार्टर ऑफ एप्पल का नाम दिया जाए। ये सोचने के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया और 2011 में इस हेडक्वार्टर के लिए क्यूपर्टिनो शहर में एक ज़मीन खरीद ली। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़मीन खरीदने के कुछ माह बाद ही स्टीव जॉब्स फौत हो गए। उनके जाने के बाद भी उनके विजन को कंटिन्यू रखते हुए हेडक्वार्टर पे काम चलता रहा। इस बिल्डिंग को बिल्कुल गोल बनाया गया है, जिसकी टोटल लेंथ 1.460 किलोमीटर है। यानी कि अगर आप इस बिल्डिंग में एक पॉइंट से चलना शुरू कर दें तो दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको पैदल 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इस बिल्डिंग में 12,000 लोग एक साथ काम कर सकते हैं, जिसे अगर एक्सटेंड करना चाहें तो इस बिल्डिंग में 15,000 एम्प्लॉयज के काम करने की जगह मौजूद है। एप्पल के इस हेडक्वार्टर को बनाने में तकरीबन $5 बिलियन का खर्चा आया, जो कि तकरीबन 35,000 करोड़ बनते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एप्पल कंपनी के लिए ये $5 बिलियन कुछ भी नहीं है। इसका अंदाजा हम एप्पल कंपनी के 2021 के रेवेन्यू को देख के लगा सकते हैं, जो कि $365.8 बिलियन थी। नाजरीन, इस बिल्डिंग को पावर एफिशिएंट और इको फ्रेंडली बनाया गया है। इस बिल्डिंग के छत पे ऐसे सोलर पैनल लगाए गए हैं जो कि इस बिल्डिंग की 75% पावर सप्लाई खुद ही पूरी कर देती है और बाकी की पावर सप्लाई इसे रिन्यूएबल एनर्जी से मिलती है। इसके साथ साथ इस बिल्डिंग के दरमियाने हिस्से में बहुत ज्यादा ग्रीनरी लगाई गई है, जो कि इस बिल्डिंग की खूबसूरती में मजीद इजाफा करती है। इस बिल्डिंग के बाहर ऐसे दरख्त लगाए गए हैं जिन पे मौसम का कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि वो 12 महीने ग्रीन ही रहते हैं, ताकि अगर कभी खुश्क साली आ भी जाए तो एप्पल के हेडक्वार्टर को कोई असर ना पड़े। यहाँ पे 9,000 अलग अलग किस्मों के पौधे और दरख्त लगाए गए हैं, जिनमें से जैतून, इंजीर, चेरी और एप्पल की तादाद सबसे ज्यादा है। नाजरीन, आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि इस बिल्डिंग में एक भी एसी नहीं लगाई जाती। इसकी वजह यह है कि स्टीव जॉब्स को एसी से शदीद नफरत थी, क्योंकि वो कहते थे कि एसी से पोल्यूशन फैलती है। तो सवाल ये बनता है कि अगर इस पूरे बिल्डिंग में एक भी एसी नहीं लगाई जाती तो इस बिल्डिंग को गर्मी के दिनों में कैसे ठंडा रखा जाता है। जैसे कि हमने बात की कि इस बिल्डिंग के अंदर और बाहर बहुत बड़े एरियाज तक दरख्त और पौधे लगाए गए हैं, जिसकी एक वजह यह भी है कि बिल्डिंग को आर्किटेक्चर ने इस तरह से बनाया है कि इस बिल्डिंग में बाहर से आने वाली नेचुरल हवा ही सर्कुलेट करती है, और क्योंकि बाहर हर तरफ ग्रीनरी और दरख्त हैं, जिसकी वजह से हवा पोल्यूशन से पाक और ठंडी होती है। बाहर जो दरख्त लगाए गए हैं वो बिल्डिंग एरियाज के टोटल एरिया से भी ज्यादा है। एप्पल की बिल्डिंग ऐसे काम करती है जैसे ये सांस ले रही हो। इसी वजह से इस बिल्डिंग को ब्रीथिंग बिल्डिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर ऐसे सोफिट्स लगाए गए हैं जो बाहर से ठंडी हवा को अंदर खींचती है और गर्म हवा को बाहर फेंकती है। लेकिन नाजरीन, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसके बैकअप के लिए यहाँ पे एसी फिट किए गए हैं, जिनका यूज ना होने के बराबर है। एप्पल के इस हेडक्वार्टर में जाने के लिए आपको 755 फीट ट्यूनल में से गुजरना होगा, जो कि आपको अंडरग्राउंड पार्किंग तक ले जाएगी, जहाँ 3,000 गाड़ियाँ खड़ी की जा सकती हैं। और अगर हम बात करें ग्राउंड के ऊपर मौजूद पार्किंग की, तो इसमें 6,000 गाड़ियाँ पार्क की जा सकती हैं। इस बिल्डिंग की सरकमफ्रेंस तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, जिसमें बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाना पॉसिबल नहीं। इसीलिए एप्पल हेडक्वार्टर के अंदर 1,000 बाईसाइकिल्स मौजूद है, ताकि एम्प्लॉयज आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। नाजरीन, ये तो हम बात कर रहे थे मेन बिल्डिंग की। अब बात करते हैं कैंपस में मौजूद एक और बिल्डिंग की, जिसे स्टेट ऑफ द आर्ट वेलनेस सेंटर कहा जाता है। इस
बिल्डिंग में आपको जिम और योगा करने की फैसिलिटी तो आसानी से मिल जाती है, बल्कि इसके अलावा इस बिल्डिंग में एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ केयर की हर किस्म की सहूलत मौजूद है। एप्पल ने ये वेलनेस सेंटर इसलिए बनाया है ताकि उनके सारे एम्प्लॉयज फिट एंड हेल्दी रह के ज्यादा अच्छे से काम कर सके, और काम करते हुए अगर किसी को भूख लग जाए तो एप्पल के इस सेंटर में 7 कैफेज बनाए गए हैं ताकि एम्प्लॉयज रिलैक्स होके खाना खा सके। और इन 7 कैफेज में से एक कैफे तो इतना बड़ा है कि उसमें कई हजार लोग भी एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय पिज्जा घर ले जाना चाहे तो एप्पल ने खुद से पिज्जा बॉक्स इन्वेंट किया है जो काफी टाइम तक पिज्जा को गर्म रख सकता है। लेकिन इससे हमें ये अंदाजा होता है कि एप्पल कंपनी अपने एम्प्लॉयज का कितना ख्याल रखती है, और शायद यही वजह है कि जो हर दिन एप्पल कंपनी को मजीद तरक्की की तरफ ले जा रही है। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि किसी भी ऑफिस में लकड़ी का काम बहुत जरूरी होता है। अब इतने बड़े बिल्डिंग में अगर लकड़ी का काम करवाते तो शायद बहुत ज्यादा दरख्त कटवाने पड़ जाते। हैरत की बात तो यह है कि इस बिल्डिंग में लकड़ी के काम करवाने के लिए एक भी दरख्त नहीं कटवाया गया, बल्कि जितना भी काम करवाया गया वो सब रिसाइकल लकड़ियों से करवाया गया है। इस बिल्डिंग को हर किस्म के डिजास्टर से बचाने के लिए इस बिल्डिंग को बहुत सिक्योर बनाया गया है। इस बिल्डिंग की बेस इस तरह से बनाई गई है कि ये बिल्डिंग अपनी जगह से 4.5 फीट चारों तरफ घूम भी जाए तब भी ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी। नाजरीन, एप्पल कंपनी ने ये सब कुछ इसीलिए किया ताकि उनके एम्प्लॉयज नेचर के करीब रह के अच्छी सेहत के साथ और भी यूनिक आइडियाज दे सके जो एप्पल कंपनी को मजीद कामयाब बना दे। 175 एकड़ तक फैला ये एप्पल का हेडक्वार्टर, जिसका ज्यादातर हिस्सा पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। इसी वजह से यहाँ के एम्प्लॉयज और यहाँ के लोग इसे एप्पल पार्क भी कहते हैं। नाजरीन, ये हैरान कुन बिल्डिंग बनाने का आइडिया तो स्टीव जॉब्स का था, पर इसे कामयाब बनाने में और इसे एक स्ट्रक्चर बनाने में फेमस आर्किटेक्चर नॉर्मन फोस्टर ने बड़ा किरदार अदा किया। ये दुनिया के फेमस तरीन आर्किटेक्चर हैं जिन्होंने दुनिया की और भी बहुत सारी फेमस बिल्डिंग्स बनाई हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिए। अगर आप MH370 के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं।